कोन्निचिवा मिन्ना। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो N5 में जो हमने चैप्टर 1 करा था ना, उसकी ग्रामर के जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं वो ये हैं, और इन्हीं 2 टॉपिक को करना है हमें मेनली। तो इस वीडियो में ना ज़्यादा टॉपिक खास नहीं है, लेकिन खास का मतलब ये है कि ज़्यादा लेंदी नहीं है। आप जब इन्हें समझ जाएंगे उसके बाद आपको सेंटेंस बनाने होंगे जितने आप बना सके, और फिर हम अगली क्लास में जो होगी जो किसे फ्राइडे को होगी उसमें हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो अभी के लिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पार्टिकल जो है वो है मो। अब मो जो पार्टिकल है वो यूज होता है भी की तरह। भी हिंदी में भी होता है ना, ऐसा भी करूँगा, मैं भी जाऊँगा, तुम भी चलना। तो जैसे मैंने इधर लिख रखा है एक एक्सप्लेनेशन में कि ऑल्सो की तरह भी यूज होता है, मतलब ऑल्सो की मतलब होता है इसका। और एक इधर समझोगे तो जब सेम चीज़ अप्लाई हो रही हो, जो पहले स्टेट की गई थी, जो पहले बोली गई थी, वो सेम चीज़। हम भी तो ऐसे कहते हैं ना, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, तुम भी स्टूडेंट हो, मैं इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तुम कहीं रहते होगे। तो आसानी के लिए, मैं इस दुनिया में रहता हूँ, तुम भी इस दुनिया में रहते हो, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, तुम भी पढ़ाई करते हो। तो जो भी है ना, यहाँ देख रहे हो आगे जो भी है, इस भी का यूज़ है ऑल्सो की तरह। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया था वही वाला जो अभी बोला था, वाताशी वा गाक्से दिस, गाक्से दिस, मैं स्टूडेंट हूँ, वाताशी मैं, वा टॉपिक के लिए, गाक से स्टूडेंट, दिस पॉजिटिव, और लिसनर के लिए सारी चीज़ें बता रखी हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, अनाता ताची, आप सब भी स्टूडेंट हो, उसके लिए है। जैसे अब मैंने बोला कि मैं इंडिया में रहता हूँ, वाताशी वा इंदोनी इमास, अनाता ताची मो इंदोनी शिमास, इंदोनी इमास, सॉरी शिमास नहीं इमास। मैंने क्या बोला, मैं इंडिया में रहता हूँ और आप लोग भी इंडिया में रहते हो। जो ये आया ना इधर भी, आप लोग भी इंडिया में रहते हो सकता है कि आप सारे इंडिया में रहते हो। तो जो है ना भी सेंस के लिए ही आता है ये, और इसमें कोई चेंज नहीं है, बस यही है। जो इधर वह है ना मुंह, वो सिर्फ इसी चीज़ को स्टेट कर रहा है। और हमारा दूसरा टॉपिक है नो। नो 3 चीज़ें दिखाता है मेनली। 3 चीज़ें क्या, नो ना ओनरशिप दिखाता है मेन, पोजेसिवनेस। पोजेसिव वो नहीं कि चिपके रहने वाला पोजेसिव नहीं, पोजेसिव माने अपना अधिकार जमाना, वो पोजेसिव ओनरशिप। या फिर जब मानिए कि N2 है, मतलब कोई दूसरा नाउन है, पहला नाउन उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहा है, उसे मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई का ये मतलब ये नहीं है कुछ उसके बारे में मतलब ऐसे भर भर के बातें बता रहा है या कुछ ऐसा मस्त सा शब्द कह दिया। मॉडिफाई का बस ये मतलब है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वही है इधर मॉडिफाई का मतलब। तो वो मॉडिफाई करे तो N2 उनके मतलब ये नो है, बीच में आता है N1 N2 के। और जनरली ना इस चैप्टर में आप देखोगे ये ऑर्गेनाइजेशन को दिखाएगा N1, और N2 जो उसका पार्ट है। जैसे मैंने बोला वाताशी वा IMC नो काइशा इन दिस। अब मैंने क्या बोला, मार्कर उड़ते हुए गया वहाँ भी। वाताशी, ये दूसरा वाला है, वो नीला वाला कह रहा हूँ। वाताशी वा IMC नो काइशा इन दिस, मैं IMC का एम्प्लॉय हूँ। अब इधर देखोगे आप, IMC नो शाइन दिस, सॉरी IMC नो शाइन दिस। इधर आप क्या समझे, नो है, नो क्या दिखाता है, पोजेसिवनेस। इधर कोई मालिकाना हक नहीं है, इधर ये नहीं बोला कि मैं IMC का बॉस हूँ, मैंने बोला IMC का मेंबर हूँ या IMC में काम करता हूँ। तो मैं IMC का एम्प्लॉय हूँ,
अब आप इसे मॉडिफिकेशन भी समझ सकते हैं कि जो N2 है, एम्प्लॉय तो हूँ लेकिन किसका हूँ, क्या इन्फॉर्मेशन है, मैं कुछ नहीं, मॉडिफाई कर दिया N1 ने तो उसके बीच में कनेक्ट हो गया। क्या समझे, ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। क्या कहते हैं, मैं मतलब ओनरशिप का मतलब इधर ये नहीं है मालिक बनना, मतलब मैं भी हूँ उसमें, मैं भी इन्वॉल्व हूँ सेम कंपनी में, उसके लिए आता है आई एम सी नो साइन, उसके लिए नो आया है। ठीक है। और मेन ना ग्रामर में, मतलब इस चैप्टर में ग्रामर का यही है टॉपिक। अब मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप ना अपने वो तैयार कीजिए, सेंटेंस बनाइए बहुत सारे सेम पिछले तरीके से। जैसे मैंने बोला था ना कि वर्ड चुन लिए, जैसे वाताशी चुन लिया, अब आपने सुन लिया गाग से ईशा शाइन, काई शाइन, आई एम शाइन शाइन, उसके बाद क्योशी, फिर पहले चैप्टर में तो इतना ही है, इसे ही नेगेटिव कीजिए, तो ऐसे ही इन्हें यूज़ कीजिए। और कुछ सेंटेंस में अभी ट्राई करते हैं हम लोग मिलकर, ऐसे मतलब मुश्किल सेंटेंस नहीं है, और सेंटेंस बस ये छोटे छोटे मैंने लिख रखे थे उस समय समझने के लिए। जैसे आप पहले उसका लिखिए नेशनैलिटी का, मैं पहले लिख देता हूँ। ये ना मिनरल निहोंगो के ही सारे सेंटेंस, एग्जाम्पल सेंटेंस, ऐसे मिस्टर यामादा इज जैपनीज, मिस्टर क्या करते हैं, सुमित इज इंडियन, मिस्टर मिलर इज अमेरिकन, आई एम अ सिटीजन, नहीं ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और आई एम बैंक एम्प्लॉय, आई एम अ बैंक एम्प्लॉय, और आई एम द, नहीं अभी इतने का ही बनाइए, इन्हीं सेंटेंस का बनाइए। अभी आपको वीडियो पॉज कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि इन सेंटेंस से आप इनके जैपनीज़, मतलब जैपनीज़ में ट्रांसलेट कीजिए इसे। आपने अब तक लिख लिया होगा, वीडियो रोकनी होती है बीच में लिखने के लिए, अब रोको, अब लिखो जब तक मैं इधर लिखता हूँ। हाँ लिख लिया होगा अब तक तो पक्का ही है। चलो यहाँ लिखते हैं यामादा सानवा। जब आपको कांजी आ जाए ना तो कोशिश करना कांजी में लिखना, मैंने जान के लिखा है इधर, लेकिन आपको ऐसे लिखना आना चाहिए। कांजी का यूज़ जैसे ही कांजी समझ में आए ना, और अगर यूज़ पता हो, जैसे इधर यामादा लिख सकते हो तो वो कांजी ही लिखो इधर। हीरा गाना आपको आती है अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करो जितनी कांजी लिख सकते हो ना कांजी लिखो। तो यामादा सानवा निहोन जिंदेस, सॉरी निहोन जिंदेस, वो कांजी में लिख दिया था मैंने इसलिए इसे चेंज करा अभी, निहोन जिंदेस। और इधर सुमित होता नहीं है जैपनीज में तो शु मित्तो सान, सुमित्तो सान, शुमित्तो सान, शुमित्तो सान व इंदोजिंदेस, इंदोजिंदेस। ठीक है। मीरा सानवा
अमेरिका जिंदस, अमेरिका, अमेरिका जिंदस। उसके बाद वाताशी वा गिंको इंदेस। ये कुछ सेंटेंस है, ये आपको बनाने थे। ऐसे अब सेंटेंस आप ट्राई कीजिएगा, नाम चेंज कर दीजिए, चाहे कंट्री चेंज कर दीजिए। आपको मेन ये है सेंटेंस बनाने हैं। उसके बाद सेम अब इसमें क्या करना है आपको, देश की जगह आप इधर नाम चेंज कीजिए, फिर आप देश की जगह चेंज कीजिए। अरिमा सेन मतलब देवा अरिमा सेन, जा अरिमा सेन, अरिमा सेन का देशता का, जा अरिमा सेन देशता का, ये सारी चीज़ें ट्राई कीजिएगा। इस टॉपिक से मैंने अब आपको इस नाम भी दे दिए, अब आप इन्हें चेंज कर दिए, कह दिए सुमित जैपनीज़ है, यामादा अमेरिकन है, मिलर इंडियन है, ये बैंक एम्प्लॉय, ऐसे चेंज कर दीजिए। सबको चेंज कर देगा ना, 20-25 से ऊपर सेंटेंस बन जाएंगे इधर। अब हम मो और दिस का, इन दोनों को ना कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं। ये मत सोचिएगा कि जैपनीज में ऐसे आएगा कि अब ये मो का सेंटेंस है, इसमें सिर्फ मो यूज़ होगा। ये बातचीत सीख रहे हैं आप। तो मो का मतलब क्या था, भी, और दिस का क्वेश्चन पूछने के लिए। हम भी तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्या तुम भी क्या इसी कंपनी में काम करते हो, ऐसे सवाल पूछते हैं। सेम जैपनीज भी पूछते होंगे, सीधी बात है। हम भी तो पूछते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं स्कूल जाता हूँ, तुम भी स्कूल जाते हो क्या, या फिर मैं बदरपुर में रहता हूँ, तुम भी बदरपुर में रहते हो क्या, ऐसे मतलब कुछ भी सवाल पूछते हैं ना जिसमें क्वेश्चन पूछते में मो भी यूज़ होता है। वैसे ही जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, यामादा सान वा कायशा इन देस का, यामादा सान वा कायशा इन देस, और क्या नाम था, हाँ, यामामोतो सानवा, यामामोतो सानमो कायशा इन देस का। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला था, जैपनीज लोग जर्नली मतलब मैक्सिमम टाइम्स में ना, एनीमे में देखता हो योरे कोरिदामा ऐसे ही नहीं यूज़ करते। ये ना अनाता बोलते जनरली अपने, मतलब जो सिर्फ दोस्त होते हैं ना, उनसे तुम वो बोलते कोई जो एनीमे में आप जनरली शब्द यूज़ करते हो। तो जब अपने फ्रेंड, अपने मान लीजिए टीचर से बात करने, अपने जो कोई इतना क्लोज फ्रेंड नहीं है ना, उसके लिए क्या करते हैं, उनका नाम यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, एक तो वह मेरा अच्छा दोस्त है, तो उससे मैं तो अलग तरीके से बोलूँगा कि मैं यूज़ करा। एक है जो दोस्त नहीं है, बस एक एम्प्लॉय है। दोस्त सब अलग होता है और संग ही अलग होता है। हम तो नहीं बैठते तू दोस्त है, 2 दिन साथ गया या 1 घंटे बात कर लिया अच्छे से। जैपनीज जैसे नहीं, वो 10-10 सालों तक साथ नहीं हटाते, तो वो दोस्त इतनी जल्दी नहीं बनाते। जैसे मान लीजिए मैं इसकी जा रहा हूँ साथ में के साथ, अब मेरे को पता चल गया ये भी सेम जगह जाएगा, ये भी टोक्यो ही जाएगा, टोक्यो में जाएगा, मैं भी वहीं जाऊँगा, तो अब हम दोनों बातचीत करने लग गए। तो अब मैं इससे ऐसे नहीं बोलूँगा कि तू वहाँ जाके बैठा, मैं ऐसे बोलूँगा, मान लीजिए यामादा सान है, तो मेरे को बोलना यामादा सान चलते हैं, यामादा सान इकिमास, यामादा सान इकिमास, मतलब मैं एक आपको फ्रेज बता रहा हूँ, उसमें कोई भी मैंने पार्टिकल यूज़ नहीं करा है। यामादा चलो, या फिर मतलब मेन आपको क्या समझना है इसमें, कि वो अपना नाम यूज़ करते हैं। जब आपसे तू करके बात नहीं करते, तू तुम नहीं बोलते, ना नाता बोलते, सीधे नाम यूज़ करते हैं। तो ऐसे मान लीजिए मैंने बोला यामादा सानवा, इस सेंटेंस को ही समझाने के लिए था वो सारा। यामादा सानवा कायशा इन देस, यामादा सान कंपनी एम्प्लॉय है। तो यामामोतो सान मान लीजिए वो मेरे सामने खड़ा है, जब भी मैं उससे पूछ रहा हूँ या किसी और से पूछ रहा हूँ, यामामोतो सान मो कायशा इन देस का, मतलब तुम भी कंपनी एम्प्लॉय हो क्या, मतलब तुम भी किसी कंपनी में काम करते हो, ये है सवाल। आया कुछ समझ में? एक बार इसे आराम से समझने की कोशिश कीजिए। एक सेंटेंस और करते हैं, जैसे वाताशी वा
इंदोनी इमास। अब ये नी इमास क्या है, इमास क्या है वो आगे सीखेंगे। अभी के लिए आप समझें, नी इमास का मतलब है रहता हूँ, नी पार्टिकल है, इमास का मतलब रहना है। तो मैंने बोला अनाथा ताची मो इंदोनी इमास का, या फिर एक चीज़ समझानी है मेरे को आपको, अनाथा ताची वा मो इंदोनी इमास का। अब इधर आप इतना समझ गए, वाताशिवा इंदोनीमास, मैं इंडिया में रहता हूँ। अनाथा ताची मो इंदोनीमास का, आप भी इंडिया में रहते हो क्या। ये हो गया आप भी इंडिया में रहते हो क्या। जब दो पार्टिकल, जिसमें एक पार्टिकल जनरली आपका वाह है ना, तो वो एम्फसाइज करता है ज़्यादा। जैसे आपका वाह है ना, वो एम्फसाइज करता है। वाह मुँह हो सकता था, मुँह वाह भी हो सकता था, इधर ये दोनों हो सकते थे। तो ये एम्फसाइज कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला आप भी इंडिया में रहते हो क्या, एक तो हुआ आप भी इंडिया में रहते हो क्या, एक आप भी इंडिया में ही रहते हो क्या। देखा ना, दूसरे में मैं जोर दे रहा हूँ। एक तो हुआ कि आप भी इंडिया में रहते हो क्या, एक हुआ आप भी इंडिया में ही रहते हो क्या। मतलब मैं जोर दे रहा हूँ ना, पूछ रहा हूँ आपसे, तो वही एम्फसिस करने के लिए वाह मुँह या मुँह वाह, जनरली वाह यूज होता है किसी पार्टिकल के पीछे जब एम्फसिस दे रहे होते हैं हम, उस समय वाह यूज होता है। ठीक है। अब ये मेनली आपका हो गया वो फर्स्ट चैप्टर। हमने नो के क्वेश्चन नहीं करे थे, नो के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या मतलब है, मेन वही है, नो के कुछ सेंटेंस कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला वाताशी वा साहिरुदेस, निहोंगो नो गाक्सेदेस, गाक्सेदेस। अब ये मैंने क्या लिखा है, निहोंगो, ये कांजी है निहोंगो। अब गाक्से की भी लिख सकता था, वो अभी आपको समझ नहीं आएगी। ये तो काफ़ी जगह उधर भी लिखा रहता है, कई बार मैं लिखता हूँ इसलिए। निहोंगो नो गाक्सेदेस, मैं साहिल हूँ, जैपनीज का स्टूडेंट हूँ। अब इधर मॉडिफाई करा सेकंड नाउ को, स्टूडेंट तो हूँ लेकिन जैपनीज का हूँ, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। ऐसे मैंने बोल दिया कि मान लीजिए बोला, एक नाम ले लिया मैंने वातो, हाँ वातो, वातो सान, मान लीजिए यही नाम है, वातो सान वा तोमोदाची देस। खाली सेंटेंस बना रहा हूँ मैं इधर, वातो सान वा तोमोदाची देस। और कोई हॉस्पिटल का नाम रख लेते हैं हम, हॉस्पिटल का नाम भी आईएमसी रख लेते हैं, आईएमसी नो ब्योइन देस, नहीं आईएमसी ब्योइन नो, सॉरी आईएमसी ब्योइन नो ईशा देस, ईशा देस। ईशा क्या था, डॉक्टर, ब्योइन हॉस्पिटल। याद रखना ये बीओइन नहीं है, ब्योइन है। अब मैंने एक सेंटेंस बना दिया, वातो सान दोस्त है, तोमोदाची माने होता है फ्रेंड। आईएमसी जो हॉस्पिटल है उसका डॉक्टर है। अब ये पॉजेसिवनेस बता दिया, या फिर वो ये बता दिया कि एक तो क्या मॉडिफाई करना, इधर पॉजेसिवनेस की समझ सकते हैं। पॉजेसिवनेस होती क्या है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मैंने बोला कोनो माका वा वाताशीनो देस, ये मार्कर मेरा है, वाताशीनो देस, ये मैंने पॉजेसिवनेस दिया। पॉजेसिवनेस का मतलब ओनरशिप या होल्डरशिप। कोनो फोन वा सॉरी कोनो सुमाहो वा वाताशीनो देस, कोनो बोर्ड वा वाताशीनो देस,
मैं बस ये बता रहा हूँ कि ओनरशिप का इधर मतलब क्या रहता है, ठीक है। ये सेंटेंस भी आप बना सकते हैं चाहें तो। अब ना एक आज का एक टॉपिक लास्ट समझ लेते हैं हम, जो समझना नहीं है मेन। अब आपको ये उसमें है मिन्ना नो निहोंगो में ना जो क्वेश्चन वाली बुक है उसमें। अब इसमें आपको अपना छोटा सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, जितना आप अभी तक सीखा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले पहली बार मिलने हैं तो हाजिमाश्ते, वाताशी वा सरनेम आएगा पहले, पांडे साहिरुदेस, इंदोजिंदेस, निहोंगो नो गाक्सेदेस। अभी आप यहाँ पे उम्र भी लिख सकते हैं, लेकिन उम्र अभी आपने सीखी नहीं है। निहोंगो नो गाक्सेदेस। अब अगर ख़त्म करना है यहीं पे, तो सबसे एंड में क्या बोलते हैं जब ख़त्म कर रहे होते हैं, तो दोजो योरोशिकु ओनेगाइशिमासु ओने गाई शिमास। निहोंगो नो गाक्सेदेस। अब हाजिमास से क्या था, जब पहली बार किसी से मिलते हैं तब यूज़ करते हैं। वाताशी वाह होता है टॉपिक के लिए, पांदे साहिरुदेस, ठीक है। इंदो जिन देस, जिन काउंटर नेशनैलिटी के लिए तो इंडियन हूँ। निहोंगो नो गाक्सेदेस, स्टूडेंट हूँ जैपनीज़ का। ख़त्म करो दूसरे वर्ष की होने का मास कि अब आपसे मिल के मतलब मैं उम्मीद करूँगा आपसे मिलता रहूँ या आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो यही अगर आपको खुद बोलना हो, आप बोल के ट्राई कीजिएगा। हाई मास्ते पता सी वा पांडे साहिरुदेस, इंदो जिन देस, निहोंगो नो गाक्सेदेस, तो योशिको ओनेगाइशिमास। अब उसके रिस्पॉन्स में ना जो वो होता है लिसनर होता है, वो बोलता है दो योशिको, तो बाउ डाउन करके हल्का सा कि हाँ मैं आपकी ग्रीटिंग एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये मतलब होता है इसका। अब इसी के साथ ना आपका ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया। अब लेकिन इस चैप्टर में ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं। जैसे आपको काउंटर सीखना है, मतलब काउंटिंग सीखनी है, जो कांजी में सीख ही रहे हैं। उसके बाद आपको छोटे छोटे टॉपिक सीखने हैं। टॉपिक क्या है, वो डेट सीखना है और वो सीखना है। वो उनकी ना अब अगली वीडियो तो आएगी जब अगले उसमें थर्ड चैप्टर की वोकैबुलरी करेंगे, और जब इसमें आएगी तब सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। और कल शाम को, मतलब कल शाम को मैं वो डालूँगा काउंटिंग कैसे करते हैं, एज कैसे लिखते हैं, इनके ना एक शॉर्ट डालूँगा, तो वो उससे हम वो सीख जाएंगे। फिर उसके अगले दिन मतलब संडे के आसपास, संडे शनिवार को, हाँ अब लगातार 3-4 दिन छोटी छोटी शॉर्ट डालूंगा जिसमें हम मंथ नेम, डेट्स नेम जो हमने उसमें सीख लिए हैं कांजी में, उन्हें बस एक साथ देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। ओ आरी माशो।